नशा आजकल के जमाने में कौन नशा नहीं करता है। मैं भी करता हूँ, आप भी करते होंगे और लगभग सभी लोग नशा करते हैं, कोई लिमिट में तो कोई ओवरडोज। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी लाइफ। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्यों नशा एक डेडलिएस्ट हैबिट है जो हमें हमारे फ्यूचर को फेलियर का रास्ते पे ही ले जा रहा है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा पहली वीडियो नहीं देखा तो आप जाके चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में ही दिया हुआ है। तो पहले हम जान लेते हैं कि नशा क्या है। तो नशा एक ऐसी कंडीशन है जो हमें हैप्पी, एक्साइटेड और रिलैक्स फील करवाता है और हमारे शरीर को लूज होने का सिचुएशन क्रिएट करता है। नशा कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि अल्कोहल जो लिक्विड फॉर्म में आता है, ड्रग्स जो पाउडर फॉर्म में आता है, और भी बहुत सारे ड्रग्स है जैसे कि ओपियम हो गया और गांजा भी हो गया। तो नशा लीगल भी होता है और कोई नशा इलीगल होता है, बट दोनों चीज हमें मिल जाती है किसी न किसी तरीके से। तो मैंने नशा को क्यों एक डेडलिएस्ट हैबिट कहा है। तो पहले हम जान लेते हैं कि आजकल के जमाना में नशा सब लोग करते हैं, एक स्टूडेंट से लेके एक प्रोफेशनल तक भी नशा करता है और हम सभी को पता है कि इसका क्या साइड इफेक्ट है, इसका क्या साइड इफेक्ट पड़ता है हमारे शरीर पे, हमारे दिमाग पे और हमारी फाइनेंशियल हेल्थ में भी। नशा करने से सिर्फ पैसा ही लॉस नहीं होता है, सिर्फ शरीर ही खराब नहीं होता है, पर हमारे जो फ्यूचर है, हमारा जो गोल है वो भी खराब होते जाते हैं। हमें तभी रियलाइज होगा जब हम उस मुकाम में पहुंच जाएंगे जहां हमें बहुत आगे होना था पर हम वहीं रह जाते हैं। हम सभी को पता है कि नशा करने से बहुत जल्दी उम्र में मर जाता है। देखिए, अगर आप अल्कोहल करते हो, आपको खुद पता है कि अल्कोहल करने से आपको कितनी खराब होता है, पर भी हम इसे करते ही रहते हैं। अगर कोई काम कर रहा है और नशा कर रहा है अपने स्ट्रेस रिलीव करने के लिए, थोड़ा थोड़ा नशा कर रहा है, वो ठीक है, लगभग ठीक ही है, पर ओवरडोज करना बिल्कुल खराब है। तो ओवरडोज हमें कभी नहीं करना चाहिए और लिमिट में करना चाहिए। अगर चाहे तो करना ही नहीं है इसको। हम इसमें कैसे फंस जाते हैं, हम इसमें एडिक्ट कैसे हो जाते हैं और हम कैसे इससे बच सकते हैं। तो सबसे पहले हम बोलते हैं कि कैसे हम इसमें फंस जाते हैं। बोलने से सबसे पहला है टाइम पास। हम उस पर टाइम पास करते करते, हम आज ही पिएगा कल नहीं पिएगा, ऐसे करते करते जब आदत होती है, जब हम इसमें फंस जाते हैं हमें भी पता नहीं चलता। और फ्रेंड सर्कल एक है, जो फ्रेंड सर्कल अगर अच्छा होगा तो आप आगे बढ़ेंगे, अगर खराब होगा तो आप जरूर नीचे ही गिरे। तो आपने ये भी सुना होगा कि एक खराब आलू कैसे एक अच्छे आलू को खराब कर देता है, उसी तरह एक नशेड़ी दूसरे को भी नशेड़ी बना दे सकता है। तो सावधान रहिए। आप देखो आपका दोस्त कैसे, अगर नशेड़ी वाला दोस्त है तो उसको जितने उससे दूर रह सकते हो रहो, कम बात करो, कम इंटरेक्ट करो, उसके साथ कम घुल मिलने का कोशिश करो। देखिए, हम लोग सबको पता है कि दारू, गांजा, सिगरेट, ड्रग्स ये सब लेने से हमारे लाइफ जो है उसमें खराबी आ रहा है, हमारे हेल्थ है उसमें खराबी आ रहा है, पर भी हम इसे कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं बोले से बहुत लोग तो एडिक्ट हो जाने के कारण इसको कर रहे हैं और उसको मुश्किल हो रहा होगा छोड़ने के लिए। और आप अगर शुरू कर रहे हो तो आप एक एडिक्टेड पर्सन को जाके पूछो कि वो ड्रग्स क्यों कर रहा है, वो जरूर बोलेगा कि हम अभी एडिक्ट हो चुका है, हम इसको छोड़ने के लिए मुश्किल हो रहा है, हम इसको छोड़ना चाहता है पर हम छोड़ नहीं पा रहे। तो इसलिए मैंने नशा को एक डेडलिएस्ट हैबिट कहा है। और आपको अगर नहीं लगता कि ये डेडलिएस्ट हैबिट है तो मुझे कमेंट कीजिए और आपका सजेशन मुझे जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है। और आखिर में जाने से पहले, ये दुनिया में कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। द वर्ड इटसेल्फ से आई एम पॉसिबल। ये दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब मुमकिन है अगर आप चाहे तो। और अगर आपको ड्रग्स को भी छोड़ना है, अगर बुरी आदतें जो है, नशा आदत जो है उसको छोड़ना है, तो आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। अगर आपका विल पावर स्ट्रांग है, अगर आप विल पावर में काम करते हो, अपने विल पावर को काम करते हो, अगर उसमें आप डेवलपमेंट लाते हो, आप अगर विल पावर को और भी स्ट्रांग करते हो तो आप नशा छोड़ने में काबिल हो जाओगे, नशा छोड़ने सक जाओगे। तो अगर आपका विल पावर स्ट्रांग नहीं है तो आप कभी नशा को छोड़ने नहीं सकोगे, उल्टा नशा ही आपको खाने लग जाए।